नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइल फाउंडेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाइल हम लोग यूज कहाँ करते हैं। वैसी जगह जहाँ पे कि सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होता है, उस जगह पे हम लोग एक हार्ड स्ट्रेटा को पाने के लिए हम लोग पाइल का यूज करते हैं। साथ ही साथ ऐसा जहाँ पे कि दलदली क्षेत्र हो, जहाँ पे कि हमारा वाटर लेवल हाई हो, उस जगह पे हम लोग बियरिंग कैपेसिटी को पाने के लिए हम लोग पाइल का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोस की तरफ और समझते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले हमारा जो है ये बोर्ड पाइल है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे राउंड सर्कुलर का ये पाइल के लिए बोर्ड किया गया है। एन ओपन बोर्ड पाइल इज कंस्ट्रक्टेड बाय बोरिंग इनटू द ग्राउंड एंड रिमूविंग द ऑगर स्टेम, फॉर्मिंग एन ओपन होल इनटू व्हिच स्टील एंड कंक्रीट कैन बी इंस्टॉल्ड। ये बोर्ड पाइल ग्राउंड में बोरिंग करके इसका ऑगर जो सिस्टम होता है, उस ऑगर स्टेम को निकाल लेते हैं। ये ऑगर जो हमारा ये जो ऑगर बना हुआ है राउंड हेलिकल शेप का, इसको ऑगर बोलते हैं। ये ऑगर को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग स्टील प्रोवाइड करके उसके बाद हम लोग कंक्रीटिंग इसमें पोर कर देते हैं। ये जो हमारा बोर्ड पाइलिंग सिस्टम है, ये हमारा सूटेबल होता है कोहेसिव ग्राउंड में, जहाँ का कि वाटर टेबल, जहाँ पे हमारा लो वाटर टेबल्स होता है। कोहेसिव ग्राउंड मतलब जो हमारा मिट्टी चिपचिपा होता है, जो मिट्टी आपस में चिपकती है, उनको हम लोग कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। उस जगह पे हमारा ये बोर्ड पाइलिंग ज़्यादा अच्छा होता है। दिस मेथड ऑफ पाइलिंग इज वेल सूटेड फॉर वर्क इन सिटीज एंड एरिया सराउंडिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एज द वाइब्रेशन काउज्ड बाय इंस्टॉलेशन इन मिनिमाइज। ये जो हमारा बोर्ड पाइलिंग सिस्टम है, ये हमारा ज़्यादातर ऐसे सिटी में बनाया जाता है जहाँ पे कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास हमारे जो बिल्डिंग पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, उसके आसपास में अगर हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो उस केस में हम लोग बोर्ड पाइल का ज्यादातर यूज करते हैं। बोर्ड पाइल को हम लोग आसानी से वाइब्रेशन के थ्रू इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा है हमारा ड्रिवन पाइल। जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, ये स्टील का ड्रिवन पाइल है। ड्रिवन पाइल्स आर ड्रिवन और हैमर्ड इनटू द ग्राउंड विद द यूज ऑफ वाइब्रेशन। दिस मेथड ऑफ पाइलिंग इज वेल सुटेड फॉर फाउंडेशन इन नॉन कोहेसिव सॉइल ग्राउंड विद ए हायर वाटर टेबल एंड फॉर सॉइल्स दैट कंटेन कंटेमिनेट्स। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ड्रिवन और हैमर्ड पाइल, इसको हम लोग एक हैमर्ड के थ्रू ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं और एक हाई वेटेड हैमर्ड वाइब्रेशन के थ्रू इसको हम लोग ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं। ड्रिवन पाइल सिस्टम है, ये हमारा नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है, जहाँ पे कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज्यादा हाई होता है और जो हमारे दलदली क्षेत्र होते हैं, उस पे हम लोग आसानी से ये ड्रिवन पाइलिंग यूज करते हैं। दे कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑफ साइड बाय यूजिंग प्रीकास्ट पाइल व्हिच कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्टील, टिम्बर, वुड, कंक्रीट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ड्रिवन पाइल हम लोग साइड बाहर भी प्रीकास्ट कर सकते हैं। ये ड्रिवन पाइल हमारा स्टील का हो सकता है, टिम्बर, वुड का, कंक्रीट का भी होता है, या फिर हमारा इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड, स्क्रू पाइलिंग। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रू पाइल है, यहाँ पे जिसके नीचे की हमारा हेलिकल शेप टाइप का बना हुआ है। जैसे कि आप लोग को पता है, जो स्क्रू हम लोग यूज करते हैं अपने बिल्डिंग में, कोई भी इलेक्ट्रिकल्स में, वॉल्स में किसी को फिक्स करने के लिए छोटा सा स्क्रू, सेम उसी स्क्रू के शेप का होता है। स्क्रू पाइल्स यूज सर्कुलर होलो गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइल शाफ्ट विथ वन और मोर स्टील हेलिकल अटैच्ड टू देम and are fastened into the ground much like a screw is fastened into wood। स्क्रू पाइल्स हमारा गैल्वेनाइज्ड स्टील्स का ज्यादातर बना होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हेलिकल है, नंबर ऑफ टर्न्स वो होते हैं और इसको आसानी से हम लोग ग्राउंड में इंसर्ट करा देते हैं। जैसे कि हम किसी भी लकड़ी पे एक स्क्रू को आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं, उसी तरीके से हमारा ग्राउंड में ये इजिली से इंसर्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ पाइल मिनिमाइज द स्पॉइल क्रिएटेड बाय इंस्टॉलेशन एंड इन सम इंस्टेंसेस में प्रोवाइड ए मोर सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द अदर मेथड। ये जो हमारे स्क्रू पाइल्स हैं, ये हमारा जो पाइल कोई दूसरा पाइल्स को हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके मुताबिक ये हमारा कम स्पॉइल होने देता है एंड ये हमारा मोर सस्टेनेबल ज्यादा थोड़ा, और हमारा ये ज्यादा थोड़ा टिकाऊ होता है और कॉस्ट के मामले में भी अदर मेथड
मेथड्स ऑफ पाइलिंग से कम होता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा सीट पाइल्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सीट पाइल। ये सीट पाइल जनरली ड्रिवन पाइल होते हैं, जिसको कि हम लोग इंसर्ट करते हैं वाइब्रेशन और ड्रिवन हैमर के थ्रू। ये जनरली हम उस साइड पे यूज करते हैं जहाँ पे कि हमें रिटेनिंग वॉल करना है या टेम्पोररी रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करना है, या फिर हम लोग कहीं पे ज्यादातर एक्सवेशन करते हैं तो वहाँ पे जो लूज सॉइल होते हैं उनको रिटेन करने के लिए हम लोग सीट पाइलिंग का यूज करते हैं। ये हमारा लॉकिंग सिस्टम होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा एक पाइल, एक सीट पाइल यहाँ से आया, दूसरा यहाँ से आके यहाँ पे एक दूसरे से लॉक हो गया। तो इस तरीके से लॉक होता है ये हमारा सीट पाइल। सीट पाइल्स का यूज करना हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जहाँ पे कि हमको टेम्पोररी रिटेंशन करना है तो हम लोग वहाँ पे सीट पाइल्स का यूज करते हैं, एंड जब हमारा दूसरे जगह पे काम करना होता है तो इस सीट पाइल्स को आसान से इसको रिमूव करके दूसरे साइड पे ले जाके हम लोग यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये हमारा मिनी पाइल्स, जिसको कि हम लोग माइक्रो पाइल्स भी बोलते हैं। अगर इसकी साइज के बारे में बात करें तो इसका साइज लगभग 100 mm से लेके 400 mm तक के इसका डाया होता है। और ये मिनी पाइल्स मोस्टली वहां पे यूज करते हैं जो कि हमारा पहले से कंस्ट्रक्शन हुआ हो तो मॉडिफाई करना हो, जैसे ब्रिज हो गए या फिर हमारा रिटेनिंग वॉल हो गया या फिर अंडर फ्लोर्स बन रहे हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। इसके डायमीटर बहुत कम होते हैं और इसको आसानी से हम लोग इंसर्ट करा के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और वैसे एरिया जहाँ पे कि हमारा स्पेस कम होता है तो उस जगह पे हम लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। ये ज्यादातर वैसे सिटी में हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे कि पहले से वो सिटी बसा हुआ हो, स्पेसेस कम हो जाते हैं, उनकी वजह से हम लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं उस जगह पे, ताकि कम स्पेस में हम लोग इसको यूज कर सके। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें ताकि हम आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।